नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। रायबरेली में बिजली कटौती और प्रशासन की लगातार मनमानी से अधिवक्ताओं सहित समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैकड़ों सपा नेताओं ने सड़क पर बिजली कटौती, प्रशासन की मनमानी को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। सपा विधायकों ने कहा कि आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिन रात बिजली की कटौती से जनता जूझ रही है, प्रशासन मनमानी कर रहा है। जन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेता बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मनोज पांडे अगले जलद फिरंगी वहीं जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी 9 साल प्रधानमंत्री रहे और आज वे किस बात का वोट मांग रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया। वन नेशन वन इलेक्शन से हमें क्या मिलेगा? होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। करोड़पति के बेटे और किसान के बेटे दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा वन इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, वन नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? वन नेशन वन इलेक्शन हो चाहे वन नेशन 20 इलेक्शन हो चाहे वन नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। वन नेशन वन इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन। करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर। अरबपति का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा, किराने वाले का बेटा, उसके बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, तब देश की तरक्की होगी। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज। चाहे गरीब का परिवार हो चाहे अमीर का परिवार हो, सबको एक जैसा शानदार अच्छा इलाज मिलना चाहिए इस देश के अंदर, तब हमारे को फायदा होगा। हमारे को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा होगा बताओ? गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बहुत सोचा ये वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6ठे महीने चुनाव होते हैं, तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6ठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5000 रुपए का मिलेगा। ये सोचिए, 5000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारा। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, 1500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। वहीं मुरादाबाद जिला अस्पताल में पिछले कई दिनों से बुखार और डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या ने अस्पताल प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। रोज ओपीडी पर 2000 के आसपास मरीज पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बढ़ रहे मरीजों के लिए अलग से बुखार वार्ड बनाने की बात अस्पताल प्रशासन की तरफ से स्वीकार की गई है। आजकल ओपीडी में लगभग प्रतिदिन 2000 के करीब मरीज आ रहे हैं, जिसमें से लगभग 200 मरीज बुखार के होते हैं, जिसमें वायरल डेंगू सब मिक्स्ड है, मलेरिया वायरल डेंगू। तो
सभी जो बुखार का पेशेंट आता है उसके सब टेस्ट कराए जाते हैं, 5 जो टेस्ट बताए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और इस समय हमारे चिकित्सालय में 6 एडल्ट डेंगू के और 1 बच्चा डेंगू पीड़ित भर्ती है। हमने एक वार्ड अभी तैयार है हमारा 10 बेड का और 3 बच्चों का बेड का तैयार है, तथा मरीजों की अधिकता को देखते हुए हम अभी एक नया वार्ड 32 बेड का 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। वहीं कन्नौज के तिरवा में हापुड़ की घटना को लेकर तिरवा तहसील में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और अधिवक्ताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की। साथ ही हापुड़ के डीएम एसपी के स्थानांतरण की मांग करते हुए सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। आज हमारा अधिवक्ताओं का कलमबंद हड़ताल है और वो 3 दिन तक कलमबंद हड़ताल रहे, क्योंकि पुलिस द्वारा जो ये अभद्रता की गई, अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की गई, उसके अंतर्गत यानी 3 दिन में कलमबंद। आगे अगर शासन प्रशासन इस पर कोई सुनवाई करता है तो उस पर आगे भी बढ़ेगी और कलम। जब तक इस पर कोई निर्णय हम अधिवक्ताओं पक्ष में नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई संघर्ष बराबर जारी रहेगी। क्या मांग है, क्या कार्रवाई की मांग है? हमारे अधिवक्ताओं पे जो झूठे मुकदमे लगे हों वो मुकदमे वापस हों, सारे अधिवक्ताओं पे प्रोटेक्शन व्यवस्था की जाए, उनकी सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की जाए, ये हमारी मांग है। वहीं रायबरेली में अवैध असलाह लहराते हुए युवक की तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर वछरावा कोतवाली क्षेत्र के इचौली का रहने वाले अंकित धीमान नाम के युवक की बताई जा रही है, जो 2 असलहों के साथ तस्वीर वायरल करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरों में जो लड़का नजर आ रहा है, ये इसके हाथ में जो अवैध असलहा है, इसी को लेकर ये लड़का सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अलीगढ़ में एक 10 से भरे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना अलीगढ़ रोड पर स्थित नहर का है, जहां पर अलीगढ़ रोड पर स्थित नहर के समीप स्वास्थ्य केंद्र इगलास से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर वापस लौट रहे बाइक सवार मामा भांजी को ट्रक ने टक्कर मार दी और ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई है। ये घंटरबाग पे अपने मामा जी के यहाँ रहती थी लड़की खुशबू। अभी इसका मामा है पॉलिटेक्निक में नंबर आ गया था। आज इसका जो मामा है डॉक्टर सत्यप्रकाश, जो बालाजी मेडिकल स्टोर चलाता है घंटरबाग पर, वो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इगलास आए हुए थे। रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया है। वो ऑन स्पॉट लड़की खत्म हो गई है दौड़ते वक्त इगलास नहर पर, और वो घायल है। तो लगभग लड़की की उम्र कितनी होगी? लड़की की उम्र लगभग 19 साल रही है, 18-19 साल। ट्रक चालक को पकड़कर कोई ट्रक पकड़? ट्रक चालक तो भाग गया यहाँ से, लेकिन ट्रक पलट गया तो गाड़ी नंबर है। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी सीजन आने के साथ कई बड़े नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और पन्ना में भी दल बदल देखने को मिल रहा है। बीजेपी से गुन्नौर विधानसभा के विधायक रहे महेंद्र वाघरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवजीत सिंह के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल पहुंचे और प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई। महेंद्र वाघरी की सदस्यता से बीजेपी की राह अब और कठिन होती जा रही है। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है, जो वर्तमान समय है, मैं और मेरे जैसे लोग, मेरे समर्थक, बहुत से कार्यकर्ता बहुत दिनों से अपने आप को वंचित महसूस कर रहे थे, जो किसी मंच पे या अपने वरिष्ठ लोगों के पास भी हमने कई विषय लेके जाते थे, लेकिन उनका न्याय या हम लोगों को सहयोग या उनसे किसी तरह की अपेक्षा, मुझे लगता है जब हमारे वरिष्ठ लोग ही हम लोगों की रक्षा, हम लोगों की मान सम्मान की, कार्यकर्ताओं की ना करें, मुझे लगता है कि आज उस पार्टी में मेरे जैसे समर्थक लोगों को काम करने का वर्तमान में माहौल नहीं है। मुझे लगा कि मैं सामाजिक राजनीतिक काम यहाँ दबाव में आकर कर रहा हूँ या बहुत मानसिक पीड़ा से कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कांग्रेस जैसी पार्टी में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मनोदशा आज ये है कि
कि बहुत से लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हमें भी पार्टी से इस्तीफा देना है, आपके साथ चलना है। स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी, बीजेपी नेताओं और विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुझे लग रहा है कि इनका दिवालियापन है, उनको मालूम नहीं कि हम सनातन संस्कृति जो है हमारी वो सनातन है और सनातन संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं वो हाशिए पर चले जाएंगे। और इन लोगों तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं गठबंधन ने डीएमके ने सनातन धर्म पर चोट पहुंचाई है और कांग्रेस के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। मैं अशोक गहलोत से पूछता हूं कि क्यों नहीं बोलते, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं बोलते कि सनातन धर्म के बारे में उनकी सोच क्या है। और सनातन धर्म का के ऊपर ही चोट पहुंचाई जा रही है, इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म यह सनातन नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन सर्प को भी दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्म ही करता है। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म में बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जाति पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है? मेरे बहनों भाई, सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का। सनातन धर्म यह संदेश देता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई, और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता, मूल, आस्था सनातन धर्म, हिंदू धर्म को गाली देने और कोसने और अपमानित करने की एक प्रतियोगिता से शुरू हो गई है। 3 दिन की ये घटना हुई है। ये घटना अनायास या अचानक नहीं हुई है। एक सेमिनार में उदयनिधि ने ऐसा बोला है। उसने पहले घमंडिया गठबंधन की बैठक हुई जिसमें संयोजक और नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन सनातन धर्म को नीचा दिखाने की नीति तय कर ली। कांग्रेस पार्टी की प्रमुख नेता वेणुगोपाल जी का बयान में अभी आज से देख रहा था। उन्होंने सारा हद को पार किया। जब आप लोगों ने उनको पूछा कि इसमें कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी क्या है, उन्होंने उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान करती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना कांग्रेस पार्टी की नीति बनी हुई है? ये घमंडिया गठबंधन की नीति बनी हुई है? भारत की सभ्यता को, भारत की मूल आस्था को
सनातन धर्म को यानी हिंदू धर्म को एक प्रतियोगिता की तरफ गाली देने में, कोसने में, अपमानित करने में, जैसे मानो एक कंपटीशन शुरू हो गया है। कुछ पुरानी याद सामने आती है। 3 दिन पहले ये घटना हुई है। ये घटना कोई अनायास नहीं हुआ है, अचानक कहते कहते कह दिया गया, ऐसा नहीं हुआ है। एक सेमिनार में, जिस सेमिनार में जो जिसके कारण, जिनके बयान के कारण ये विवाद हुई है, उन्होंने एक सेमिनार में उदयनिधि ने उसको बोला है और उससे मुंबई की उनकी अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है। उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेनर तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया सनातन को नीचा करना। इसलिए कभी उदयनिधि, कभी कार्ति चिदम्बरम, कभी प्रियंका खड़गे, कभी बिहार की शिक्षा मंत्री नीतीश जी के शिक्षा मंत्री, कभी युवराज अखिलेश यादव जी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कभी केजरीवाल जी के नेता गौतम जी, ये सब एक योजना के तहत अलग अलग समय में इस काम पे लग गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी। सूखा, बिजली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले की पूजा करनी पड़ेगी। ये सब पूजा करे में तब कुछ बात बने। वहीं तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, सर्वधर्म समभाव। ये कांग्रेस की विचारधारा है। हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने की आजादी है। हम सभी के विचारों का सम्मान करते हैं। Commemorating the Bharat Jodo Yatra on this first anniversary, we are launching Bharat Jodo Yatra, 722 Bharat Jodo Yatra all over the country. In each and every district, on 7th evening 5 to 6, there will be a Padayatra led by our leaders, CWC members, PCC presidents, CLP leaders, in charges, MPs, MLAs, ex-MPs, ex-MLAs, ex-ministers like senior people. Actually, हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्व धर्म भावना समभावना, सर्व धर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. वहीं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक के स्पेशल सीपी सुरेंद्र यादव ने मीडिया के सामने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन की सेवाएं प्रभावित रहेंगी, बाकी मेट्रो स्टेशन यथावत चलेंगे। प्रगति मैदान के अलावा कोई मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। सुरक्षा नियमों के पालन में एंट्री एग्जिट में थोड़ी देर हो सकती है। प्रभावित, अब आपके कोई प्रश्न है, एक जो मेट्रो सेवाओं के बारे में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो वहाँ सेवा प्रभावित रहेगी। अगर किसी और इकाई या किसी से इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं। अभी तक सिर्फ प्रगति मैदान का ही मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ सेवाएं प्रभावित रहेंगी, बाकी मेट्रो स्टेशन यथावत चलेंगे। थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का,
बाकी मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। नहीं, मैंने आपको बता दिया कि वो करेक्शन जो है कॉरिजेंडम उसका आ जाएगा। अब जो है मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। सिर्फ उस वक्त मूवमेंट के ये सोचना कि पूरी तरह से कोई मेट्रो स्टेशन बंद है प्रगति मैदान के अलावा, वो सही नहीं है। उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश की आवश्यकता ही नहीं है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को डरपोक बताया है और उन्हें खुली चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो बिहार में चुनाव कराकर दिखाइए। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप डरे हुए हैं, आपका जनमत हिला हुआ है, आप सिर्फ सरकार बचाने के लिए जीते हैं। साथ ही कहा कि जो ताकतवर है वो चुनाव की बात करते हैं। नीतीश बाबू डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते हैं, हारने वाले चुनाव से भागते हैं। आपको यदि हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की घोषणा कीजिए। मैं जानता हूं आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपका जनमत आपका पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात की है, तो ये उनके जनता के ताकत पर बनी हुई सरकार की ताकत बोल रही है। आपके जैसे डरपोक व्यक्ति, जो राजनीतिक तौर पर चोरी छुपे सरकार बनाने वाले व्यक्ति, ये बात नहीं समझ सकते हैं। आप तो सिर्फ सरकार बचाने के लिए जीते हैं, आपको हिम्मत नहीं है कि चुनाव में जाएं। इसलिए आज जो आप कह रहे हैं कि देश के लोग डरे हुए हैं, डरे हुए नहीं है। जो ताकतवर होता है, जनता के बीच होता है, वही चुनाव की बात करता है। वहीं बिहार के समस्तीपुर में लोजपा के राष्ट्रीय नेता केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर फिर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर से मैं सांसद हूं और रहूंगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पारस रविवार को समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1977 से वो हाजीपुर की जनता की सेवा करते आ रहे हैं और इसी सीट से समझौता का कोई सवाल नहीं उठता। विरोधी दल के काम है विरोध करना, तो दूसरा तो कुछ मौका मिल नहीं रहा है इनको। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं? वन नेशन वन, अभी तो आज तो नीतीश जी का बयान आया कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है, बशर्ते कि उसका स्वरूप ठीक हुआ। तो नीतीश जी का बयान आया, अखबार में आया। ये देखिए देश के राष्ट्र के हित के लिए है, व्यक्तिगत हित छोड़ दीजिए आप। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।